हेलो गाइस 151 फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इन ऑन। इसका मीनिंग होता है खलल डालना। शी ब्रोक इन ऑन देयर कन्वर्सेशन टू आस्क ए क्वेश्चन। उसने एक सवाल पूछने के लिए उनकी कन्वर्सेशन मतलब बातचीत में खलल डाल दिया। ब्रेक इन का मतलब होता है किसी की बातचीत में बाधा पहुंचाना, ज़बरदस्ती या फिर ज़बरदस्ती घुसना, इलीगली। द बर्गलर ब्रोक इन थ्रू द किचन विंडो। जो बर्गलर थे वो क्या किचन विंडो के थ्रू ज़बरदस्ती घुस गए। ठीक है, किचन विंडो के माध्यम से घर में ज़बरदस्ती घुस गए। ब्रेक इनटू ए बिल्डिंग ETC। ब्रेक इनटू मतलब किसी बिल्डिंग में ज़बरदस्ती घुसना, इसका मीनिंग ये है ब्रेक इनटू का। वी हैड टू ब्रेक इनटू द हाउस एज वी हैड लॉस्ट द की। हमारी जो चाबी थी वो खो गई थी, इसलिए हमें बिल्डिंग में ज़बरदस्ती ऐसे घुसना पड़ा। ठीक है। ब्रेक आउट, ये OUT है। ब्रेक आउट का मतलब होता है ज़बरदस्त तरीके से अचानक से फैल जाना किसी डिसीज़ का या वार का। ठीक है। दे हैड एस्केप्ड टू अमेरिका शॉर्टली बिफोर वार ब्रोक आउट इन 1939। 1939 में जब बहुत ज़बरदस्त तरीके से वार फैल गई थी तब वो वो बचकर चले गए। कहाँ पर बचकर चले गए? अमेरिका। ठीक है। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ डिसीज या वार, संबंध विच्छेद कर लेना। ब्रेक ऑफ का मतलब संबंध विच्छेद कर लेना है। यहाँ पे ऑफ डिसीज या वार नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक ही लिखा गया है। ठीक है। दे डिसाइडेड टू ब्रेक ऑफ देयर इंगेजमेंट। उन्होंने अपनी इंगेजमेंट को तोड़ने का निश्चय किया। ठीक है। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? ऑफ ए रिलेशनशिप एग्जैक्ट टूट जाना या अलग हो जाना। द अलायंस इज़ ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप। ठीक है, जो अलायंस था वो बिल्कुल टूटने की कगार पर है। ठीक है। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है होने का कारण, होना या उत्पन्न होना। द न्यू, इधर देखते हैं। द न्यू पॉलिसी एम्स टू ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द वे वी मैनेज रिसोर्सेस। ठीक है, जो नई पॉलिसी है उसका जो मकसद है, उद्देश्य ये है कि वो नए नए सिग्निफिकेंट चेंजेस, वो नए नए लाभकारी जो बदलाव हैं उसको उत्पन्न करे। ठीक है। द वे वी मैनेज, जिस तरीके से, इन द वे वी मैनेज रिसोर्सेज, हम स्रोतों को इस्तेमाल करते हैं उस ढंग में। ठीक है। ब्रिंग डाउन मतलब गद्दी से नीचे गिराना या कम करना। द स्ट्रॉन्ग विंड कुड ब्रिंग डाउन ट्रीज। स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो ट्रीज को नीचे गिरा सकी। मतलब तेज़ जो पवन चल रही थी, जो स्ट्रॉन्ग सी विंड चल रही थी, वो ट्रीज को नीचे गिरा सकी। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न करना। द आर्टिस्ट विजन विल ब्रिंग फोर्थ ए स्टनिंग स्कल्पचर। आर्टिस्ट का जो विज़न था, दूरदृष्टि जो थी उसने क्या कर दिया? उत्पन्न कर दिया एक बेहतरीन स्कल्पचर। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है कोई कठिन काम को करने में सफल होना। द टीम मैनेज टू ब्रिंग ऑफ ए स्टनिंग विक्ट्री डिस्पाइट बीइंग द अंडरडॉग। टीम जो है वो एक स्टनिंग विक्ट्री, वो एक बेहतरीन जीत को पाने में सफल हो सकी। ठीक है। हालांकि बीइंग द अंडरडॉग्स होने के कारण भी अंडरडॉग्स होने के बावजूद भी। ठीक है ना। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है किसी को अपने विचार से सहमत कर लेना। ही डिडंट अग्री विद द प्लान एट फर्स्ट बट वी मैनेज टू ब्रिंग हिम राउंड। वो पहले तो प्लान के लिए अग्री नहीं था, बट हमने मैनेज कर लिया, कैसे ना कैसे ही मैनेज करके उसको क्या कर लिया? सहमत कर लिया। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। शी वाज ब्रॉट अप बाय हर ग्रैंड मदर। उसका परवरिश जो की गई है उसकी ग्रैंड मदर के द्वारा की गई थी। शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर ग्रैंड मदर।
उसका पालन पोषण उसकी ग्रैंड मदर द्वारा किया गया। ठीक है, इसका मतलब ये है। ईट इंटू का मतलब है खोखला करना, स्पेशली मनी को। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क, ईट इनटू हिज टाइम एंड मनी। जिम्मेदारी ने और काम दोनों ने मिलकर क्या खा लिया है, उसका टाइम और मनी। ईट इनटू हिज टाइम एंड मनी, दोनों ही मिलकर रेस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क खा लेते हैं, उसका टाइम और मनी। एग ऑन का मतलब होता है कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करना। द क्राउड बिगन टू एग ऑन द competing teams creating a round atmosphere। जो क्राउड था उसने स्टार्ट कर दिया एग ऑन द कंपीटिंग टीम, जो दो कंपीटिंग टीम थी उनको कार्य करने के लिए प्रेरित कर दिया, क्रिएटिंग ए राउडी एटमोसफियर। राउडी है ये, ठीक है, एक राउडी एटमोसफियर क्रिएट करते हुए। एंड अप का मतलब क्या होता है, आखिरकार कर पाना। वी मूव्ड अराउंड ए लॉट व्हेन आई वाज यंग बट वी एंडेड अप इन लंदन। ठीक है, हम वी मूव्ड अराउंड ए लॉट, हम बहुत ज़्यादा घूमे। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था। ठीक है, बट वी एंडेड अप इन लंदन, लेकिन आखिरकार हम कहाँ, लंदन पहुँच गए। कीप अवे मतलब किसी से दूर रहना। प्लीज़ कीप अवे फ्रॉम द वेट पेंट, गीले पेंट से दूर रहना। कीप फ्रॉम मतलब परहेज़ करना बुरी संगति या बुरी चीज़ से। शी ट्राई टू कीप फ्रॉम लाफिंग ड्यूरिंग द सीरियस स्पीच, वो कोशिश कर रही थी सीरियस स्पीच के दौरान हंसी से परहेज़ करने की। ठीक है, कीप अप का मतलब होता है अच्छी स्थिति में रखना। ट्राई टू कीप अप विद योर रीडिंग असाइनमेंट, अपने जो रीडिंग असाइनमेंट है उनको आप अच्छे से रखना, उनको अच्छे से रखने की कोशिश करना। ट्राई टू कीप अप, कीप अप का मतलब होता है किसी काम को करना या फिर जारी रखना। थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट इट हार्ड टू कीप अप, चीज़ें बहुत जल्दी बदल रही हैं, बहुत मुश्किल है जारी रखना। ठीक है, मतलब चीज़ों को जारी रखना बहुत मुश्किल है। किक अगेंस्ट का मतलब होता है विद्रोह करना, सत्ता के खिलाफ। यंग पीपल ऑफन किक अगेंस्ट द रूल्स, यंग पीपल जो होते हैं, जवान जो लोग होते हैं, वो प्राय क्या करते हैं, सत्ता के खिलाफ किक अगेंस्ट विद्रोह करते हैं, वो द रूल्स नियमों के खिलाफ। यंग पीपल को जो रूल्स होते हैं, स्पेशली जो गलत रूल्स होते हैं, वो उन्हें बहुत बुरे लगते हैं, वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसका विद्रोह करने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है 170, तो ये था 180। अभी मैं आपको 171 to 180 बता देती हूँ पहले, उसके बाद वो नेक्स्ट रजिस्टर में है। ये रहा। नॉक डाउन का मतलब होता है धक्का मारकर गिरा देना या फिर ढाना। द डिमोलिशिंग क्रू विल नॉक डाउन द ओल्ड बिल्डिंग नेक्स्ट वीक टू मेक वे फॉर ए न्यू पार्क। डिमोलिशन जो क्रू था, ठीक है, जो पूरी टीम थी उनकी, जो वहाँ डिमोलिशन को मतलब ढाने के लिए जो मेंबर्स आए थे, वो क्या कर देंगे, वो पुरानी बिल्डिंग को गिरा देंगे नेक्स्ट वीक, अगले वीक, टू मेक वे रास्ता बनाने के लिए न्यू पार्क के लिए। ठीक है, नॉक डाउन का मतलब एक और चीज़ होती है, नॉकडाउन का एक और मीनिंग होता है, वो क्या है, कीमत घटाना, कीमत घटाना। ठीक है, ठीक है, ये वांटेड टू नॉक डाउन है बैंक, वो एक बैंक की कीमत घटाना चाहता है। ठीक है, इम्प्रेस ऑन मतलब आइडिया के तौर पर, इम्प्रेस ऑन मन में बैठाना किसी बात को, किसी व्यक्ति के। द टीचर ट्राई टू इम्प्रेस ऑन द स्टूडेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। टीचर जो है स्टूडेंट के मन में ये बात बिठाना चाहती है, क्या बात बिठाना चाहती है, रेगुलर प्रैक्टिस के मतलब लगातार जो आप लोग प्रयास करते हैं उसके महत्व को टीचर स्टूडेंट के मन में बैठाना चाहने की कोशिश कर रही है, बैठाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ट्राइड का मतलब होता है कोशिश कर रही है, इम्प्रेस ऑन मतलब मन में बैठाने की। आयरन आउट का मतलब होता है समस्या को सुलझाना। द टीम इज़ वर्किंग हार्ड टू आयरन आउट द
किंग्स इन द न्यू सॉफ्टवेयर। टीम जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, किस लिए? समस्या को सुलझाने की। न्यू सॉफ्टवेयर में जो किंग्स आ रही हैं, उस तरह की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने की जो टीम है वो क्या कर रही है? मेहनत, उसके लिए काम कर रही है बहुत मेहनत से। जंप एट का मतलब जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना या जल्दी से मान लेना। ही जम्प्ड एट द ऑफर ऑफ ए बेटर जॉब। वह एक बेटर जॉब के लिए जल्दी से मान गया। ऑकर टू का मतलब होता है समझ में आना। ही इट ऑकर टू मी दैट आई शुड हैव ब्रॉट एन अम्ब्रेला। कि मुझे समझ आ गया कि मुझे एक अम्ब्रेला लेकर आना चाहिए था। ठीक है, मुझे एक अम्ब्रेला लाना चाहिए था। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ फॉर ए वीक। मीटिंग जो है एक हफ्ता के लिए स्थगित कर दी गई है। ठीक है, एक हफ्ता बाद होगी। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। कुड यू प्लीज़ पुट आउट योर सिगरेट। क्या आप अपना सिगरेट बुझा सकते हो? कुड का मतलब खाली सका ही नहीं होता है, या पास्ट में कोई एबिलिटी ही बताना ही नहीं होता कि सकता था। कुड का मीनिंग बहुत ही पोलाइटली अगर आप किसी से कुछ बात कहना चाह रहे हैं ना, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि वो आपकी बात मान जाए, तो आपको कुड करके कोई क्वेश्चन करना, कुड करके आप उनसे बात कर सकते हैं। जैसे कि कुड, स्पेशली जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हों या आप सामने कोई बैठा हो, आप उससे कुछ ऐसा बोलने वाले हो जो आपको लग रहा हो वो नहीं मानेगा, बट आपको उससे और ज़्यादा पोलाइटली बोलने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? कुड का यूज़ करोगे। ठीक है, कुड यू प्लीज़ पुट आउट योर सिगरेट। क्या आप अपनी सिगरेट बुझा सकते हैं? ठीक है, कुड का मीनिंग मतलब बहुत ज़्यादा पोलाइटली बोलने के लिए भी होता है। अब नेक्स्ट है हमारा पुट अप विद, मतलब किसी अप्रिय व्यक्ति या वस्तु को बर्दाश्त करना। आई डोंट नो वाई शी पुट अप विद हिम। मुझे नहीं पता लगता है कि वो क्यों उसको बर्दाश्त करती है। पुट समबडी थ्रू, किसी को मुसीबत में डालना। ही पुट मी थ्रू ए लॉट। उसने मुझे बहुत ज़्यादा मुसीबत में डाल दिया। या फिर ही पुट मी थ्रू, देखो पुट डाल दिया के लिए भी पुट ही आएगा। ठीक है, ये डालता है के लिए भी पुट ही आएगा। पुट की तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म ही पुट होती है। अब हमारा ये देख लेते हैं हम 181। पार्ट विद का मतलब होता है बिछड़ जाना या त्याग देना। इवन दो शी लव्ड द एंटीक डॉल्स। वो जो उसकी एंटीक्स डॉल थी, ठीक है, प्राचीन पुरानी जो डॉल्स थी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शी हैड टू पार्ट विद इट टू पे फॉर हर ग्रैंड मदर्स मेडिकल्स बिल। उसे अपनी ग्रैंड मदर का मेडिकल बिल चुकाने के लिए क्या उसे अपनी एंटीक डॉल्स को त्यागना पड़ा। पास फॉर का मतलब होता है मान जाना। द कॉपी ही मेड ऑफ द पेंटिंग कैन पास फॉर एन ऑथेंटिक वन। जो उसने द कॉपी बनाई थी पेंटिंग की, वो सकती थी कैन पास फॉर, वो मानी जा सकती थी, बिल्कुल ऑथेंटिक मानी जा सकती थी, बिल्कुल मतलब विश्वसनीय लग रही थी, बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल एकदम रियल लग रही थी वो। ठीक है, रियल वन जैसी ही लग रही थी। प्ले एट का मतलब होता है बिना रुचि कोई काम करना। दे वर ओनली प्लेइंग एट ट्राइंग टू फिक्स द प्रॉब्लम। वो पूरी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? दे वर प्लेइंग, मतलब प्लेइंग एट, वो बिना रुचि के कर रहे हैं ये। ठीक है, वो बिना रुचि के कर रहे थे। देवर मतलब देवर वो कर रहे थे बिना रुचि के प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश। प्ले डाउन, इनका कहने का मतलब है वो ये सब बिना रुचि के कर रहे थे, अदरवाइज प्रॉब्लम जो थी सॉल्व हो चुकी होती। प्ले डाउन मतलब किसी बात के महत्व को कम करके आंकना। द कंपनी ट्राई टू प्ले डाउन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्ट रिकॉल्स। ठीक है, पुल ऑफ का मतलब होता है किसी मुश्किल कार्य को करने में सफल होना। आई कांट बिलीव शी मैनेज टू पुल ऑफ दैट प्रेजेंटेशन। मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि वह उस प्रेजेंटेशन को सफल करने में क्या हो पाएगी? मैनेज हो पाएगी। ठीक है, सफल कर पाएगी। ठीक है, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता।
क्योंकि प्रेजेंटेशन काफ़ी मुश्किल थी। किसी भी मुश्किल काम को करने में सफलता हासिल करने के लिए ना आपको पुल ऑफ का यूज़ करना होगा। पुल ऑफ मतलब आलोचना करना, रोकना या थामना। द कैब पुल्ड ऑफ, कैब थम गई एंड द ड्राइवर जम्प्ड आउट, और ड्राइवर ने क्या कर लिया, कूद गया ड्राइवर। पुट अक्रॉस मतलब अपने विचार प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना। द ऑथर्स मैसेज वाज पुट अक्रॉस क्लियरली इन द नॉवेल्स। ऑथर्स मतलब लेखक का जो मैसेज था उसको क्या किया गया था, वाज पुट अक्रॉस बहुत ही प्रभावशाली तरीके से स्पष्ट रूप में नॉवल में क्या किया गया था, व्यक्त किया गया था। पुट एसाइड का मतलब होता है भविष्य के लिए बचा कर रखना या उपेक्षा करना। शी पुट एसाइड हर फियर, उसने अपने फियर्स की उपेक्षा करते हुए, ठीक है। ब्रेवली स्टेप्ड ऑन द स्टेज, बहुत ही बहादुरी के साथ स्टेज पर कदम बढ़ाए। पुट बाय का मतलब होता है एक हिस्सा बाद के इस्तेमाल के लिए बचा कर रखना। आई एम पुटिंग सम मनी बाय ईच मंथ टू सेव फॉर अ वेकेशन। मैं क्या करती हूँ, कुछ पैसा, आई एम पुटिंग सम मनी बाय ईच मंथ, मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रख देती हूँ वेकेशन के लिए। पुट डाउन का मतलब होता है दमन करना। इट्स नॉट फेयर टू पुट डाउन अदर्स टू मेक योर सेल्फ फील बेटर, ये अच्छी बात नहीं है कि दूसरों का दमन करना खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो मेरे नेक्स्ट वाले इसमें हैं। ये रहा, रेल एट मीन्स कड़ी आलोचना करना। ही रेल्ड एट द इनजस्टिस ऑफ द सिस्टम, उसने सिस्टम के जो अन्याय था उसके खिलाफ कड़ी आलोचना की। रिड्यूस टू का मतलब होता है व्यक्ति या वस्तु को बदतर स्थिति में ला देना। देयर हाउस वाज रिड्यूस टू एशेज, उसका जो हाउस था वो किस में, राख में बदल गया। उनके जो हाउस थे राख में बदल गए। रिजॉल्व इनटू का मतलब होता है विभिन्न भागों में बांटना या रूप बदलना। द मिस्ट बिगैन टू रिजॉल्व इनटू इंडिविजुअल ट्रीज। ड्रॉप इन का मतलब होता है किसी को तैयार करना कोई काम करने के लिए। द नेशनल गार्ड ड्रॉप्ड हिम इन फॉर अनदर 2 years ऑफ सर्विस। नेशनल गार्ड ड्रॉप्ड हिम, नेशनल गार्ड ने क्या कर लिया, उसको तैयार कर लिया, किसके लिए, अगले 2 सालों की और सर्विस के लिए, ठीक है। रन डाउन का मतलब होता है आलोचना करना या कुचलना, ठीक है। द कंट्रीज न्यूक्लियर इंडस्ट्री इज़ बीइंग रन डाउन, जो कंट्रीज़ की न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज़ है वो क्या हो रही है, कुछ मतलब ख़त्म हो रही है, कुचल रही है। रन डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना। ही इज़ लुकिंग रदर टायर्ड एंड रन डाउन, वो कैसा दिख रहा है, कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और थका हुआ, टायर्ड, थका हुआ और धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रन इनटू, इसका हमने एज ए एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रन डाउन यहाँ एज ए एडवर्ब यूज़ हुआ है, इसका आप एज ए वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। रन इनटू मतलब समस्या में पड़ जाना, तो ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुआ है यहाँ पे रन डाउन। रन इनटू का मतलब होता है समस्या में पड़ जाना। दे रन इनटू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वह कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पड़ गए। रन इनटू मतलब अचानक मुलाकात करना। ही रन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द कॉफ़ी शॉप, मैं एक पुराने मित्र से अचानक कॉफ़ी शॉप पर मिल गया। रन ओवर का मतलब होता है कुचलना वाहन से। द ड्राइवर वाज डिस्ट्रैक्टेड एंड रन ओवर ए स्मॉल डॉग, ड्राइवर क्या था, डिस्ट्रैक्टेड हो गया और उसने कुचल दिया एक स्मॉल डॉग को। वाइप आउट मतलब पूरी तरह से समाप्त करने या नष्ट करना। ऑल विलेज वर वाइप आउट इन द फाइटिंग, लड़ाई में पूरा विलेज जो था समाप्त हो गया, ओके।